प्रहलाद जी गुरु के यहाँ वास करते हुए उनके अध्ययन करा चुकने पर दूसरे दानवों को अनेक बार उपदेश दे उठे। प्रहलाद जी कहने लगे, हे असुर बालकों, मैं तुमको परमार्थ का उपदेश देता हूँ, इसको तुम कुछ दूसरी बात न जानना, क्योंकि इसको कहने से मुझे कोई लोभ नहीं है। समस्त प्राणी जन्म बाल्यावस्था यथा यौवन पाते हैं, फिर दिन प्रतिदिन बुढ़ापे की ओर आवश्यक है तथा है जाते राजपुत्रों, फिर यह प्राणी मौत के सुख में प्रविष्ट हो जाता है। यह बात मैं और तुम अच्छी तरह समझते हैं। मरने के पश्चात जीव का पुनर्जन्म हुआ करता है, यह नियम भी कभी नहीं टल सकता। पुनर्जन्म प्राप्त करने वाली जितनी अवस्थाएं गर्भवास आदि हैं, वे सब दुख स्वरूप ही हैं, किंतु अज्ञानता वश मानव भूख प्यास तथा शीत आदि की संतुष्टि का सुख मान उठते हैं, किंतु यथार्थ में वे सब दुख मात्र ही हैं। जिनकी देह अति शिथिल हो जाती है, उन्हें जिस तरह व्यायाम हितकर लगता है, उसी तरह जिनकी दृष्टि भ्रांतिपूर्ण है, उनको दुख ही सुख स्वरूप लगता है। कहाँ तो कफ आदि घृणा युक्त पदार्थों की केंद्र रूप है देह, तथा कहाँ शोभा रमणीकता सौंदर्य आदि सुंदर गुण, किंतु मानव इस घृणास्पद देह में कांति आदि का आरोप कर सुख की अनुभूति करने लगता है। यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को मांस रक्त पीप मूत्र विष्ठा मज्जा स्नायु तथा हड्डियों का ढांचा प्रिय लगता है, तो उसे नरक में भी प्राप्ति हो सकती है। शीत की वजह से आग, प्यास के कारण पानी तथा भूख के कारण भात सुखदायक होता है, और उनके प्रति योगी जल वगैरह भी अपने से जल अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु हुआ करते हैं। दैत्य पुत्रों, जितना जितना विषयों को इकट्ठा किया जाता है, उतना उतना वे मनुष्य के मन में दुख की वृद्धि को कर देते हैं। जीव अपने चित्त को प्यारे लगते हैं वाले जितने भी संबंधों को बढ़ावा प्रदान करते हैं, उतने ही उसके मन में शोक ग्रस्त के कांटे जम जाते हैं। घर के अंदर जो धन पदार्थ होते हैं, मानव के प्रदेश में निवास करने पर वे भी वस्तुएं उसके हृदय में बनी रहती हैं, तथा उनका नाश तथा दाह आदि की सामग्री भी उसी में निहित करा देती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि घर में रखी हुई वस्तुओं के सुरक्षित रहने पर भी मनुष्य का हृदय उसकी नाश आदि की कल्पना मात्र से वस्तु नाश का दुख पाता है। इस तरह जीवित रहने तक यहाँ महान दुख प्राप्त होता है, तथा मृत्यु के बाद भी यम द्वारा प्रदत्त यातनाओं में तथा गर्भ प्रवेश में उसको महान कष्ट भोगने पड़ते हैं। यदि तुमको गर्भ में रहने पर सुख की किंचित अनुभूति होती है, तो मुझे स्पष्ट कहो, संपूर्ण जगत इसी तरह दुखमय जीवन व्यतीत करता है। अतः दुखों के परम आलम्बन इस जगत संसार में एकमात्र भगवान हरि ही आपकी परम गति है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। ऐसा मत जानो कि अभी तुम बालक हो, क्योंकि बुढ़ापा जवानी तथा जन्म आदि तो शरीर के धर्म है। देह का अधिष्ठा आत्मा जो नित्य है, इसमें यह कोई धर्म नहीं। जो व्यक्ति इस प्रकार की बुरी आशाओं से लिप्त चित्त रहता है कि अभी तो यह बच्चा है, अतः इच्छा के अनुसार खेल कूद लूं, जवानी में कल्याण साधना का प्रकरण करूंगा, फिर जवान होने पर कहता है कि अभी तो मैं जवान हूँ, वृद्धावस्था में अपना कल्याण कर लूंगा, और बूढ़ा होने पर विचारता है कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में ही लीन नहीं होती, अब शरीर के शिथिल होने पर मैं क्या कर सकूंगा। सामर्थ्यवान रहने पर तो मैं कुछ नहीं कर पाया, अतः वह आत्मा कल्याण पथ आगे नहीं बढ़ पाता, सिर्फ भोग तृष्णा में ही संतप्त रह जाता है। अज्ञानी अपने बचपन में खेल कूद में रत रहते हैं, जवानी में विषय भोग में लग जाते हैं, तथा बुढ़ापे में अपने सामर्थ्यहीनता समझते हैं। अतः ज्ञानवान को अपनी बाल्य यौवन एवं जरा अवस्थाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और बचपन में ही कल्याण पथ की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। मैंने तुमसे जो कहा उसको अगर तुम झूठ नहीं मानते, तो मेरी प्रसन्नता हेतु ही बंधन दूर करने वाले श्री हरि का स्मरण करो। उनको याद करने से परिश्रम भी क्या पड़ता है, और याद मात्र करने से ही वे अत्यंत शुभ फल देने वाले और सिद्ध हो जाते हैं। निस्वासर उन्हें याद करने वालों के पाप भी नाश हो जाया करते हैं। उन्हीं प्रभु में तुम्हारी बुद्धि सतत रहे, और उनमें लगातार तुम्हारा प्रेम की वृद्धि होती रहे। इस प्रकार तुम्हारे संपूर्ण पाप क्लेश दूर हो हट जाएंगे। जब संपूर्ण जगत ही ताप से संतप्त है, तो इन पापुरों जीवों में कौन विद्वान द्वीप कर उठेगा। अगर ऐसा प्रतीत हो कि सब जीव आनंद अनुभूति में मगन हैं, केवल मैं ही बलहीन हूँ, तब ही खुश होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल सदा ही दुख का रूप हुआ करता है। अगर कोई
कोई व्यक्ति बैर से द्वेष भाव की ओर भी करे तो विचारशील चिंतकों के लिए तो वे अति शोचनीय होंगे। हे दैत्य कुमारों, विभिन्न दृष्टि वालों के विभिन्न उपाय मैंने बतलाए, अब मैं उनका संक्षिप्त विचार तुम्हें समझाऊंगा, उसे भी ध्यान से सुनो। यह समस्त संसार विष्णु भगवान का विस्तार मात्र है, इसलिए पुरुषों का अभेद स्वरूप से देखना चाहिए। अतः दैत्य भाव त्याग कर हम तुम इस प्रकार का प्रयत्न करें कि शांति लाभ प्राप्त कर सके, जो परम शांत तथा अत्यंत निर्मल है और कभी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, वरुण, मेघ, राक्षस, सिद्धि, दैत्य राज, यज्ञ, सर्प, किन्नर, मानव तथा पशुओं से अपने चित्त से होने वाले दोषों में ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, तिल्ली तथा ईर्षा, द्वेष, मत्सर, भोग, लोभ तथा किसी अन्य रोग से के द्वारा नष्ट नहीं हो सकता, उसको मानव श्री हरि से चित्त लगाकर पा लेता है। दैत्यों में आग्रह कर रहा हूँ कि तुम इस पर अपार जगत के विषयों में कभी रत्न मत रहना। धर्म, अर्थ तथा काम की कामना मत करो, वे तो तुच्छ हैं। उस पर ब्रह्मा विष्णु का आश्रय लेने पर तुम अवश्य मुक्ति प्राप्त कर लोगे। श्री पराशर जी कहने लगे, उनकी ऐसी कोशिश निहार दैत्य राज हिरण्यकश्यप से भयभीत होकर उसने सब किस्सा कह सुनाया। अतः उस दैत्य राज ने अपने अब रसोइयों को बुलवाकर ऐसा कहा, हे रसोइयों, दुष्ट बेटा अन्य दैत्य कुमारों को भी बुरे मार्ग पर गमन करने का उपदेश करता हूँ, तुम उसको भोजन में विष मिलाकर दे दो और किसी भी प्रकार का विचार न करके उसका संहार कर दो। तब रसोइये ने भक्त प्रहलाद को विष दे दिया। प्रहलाद उसे पी गए, किंतु उनका कुछ भी अहित नहीं हुआ। यह देखकर रसोइयों ने सब बातें दैत्य राज को कह सुनाई। दैत्य राज ने पुरोहित से उसे नष्ट करवाने के लिए कहा। पुरोहित प्रहलाद के पास जाकर उसे समझाने लगे, तुम ब्रह्मा के कुल में पैदा हुए हो और दैत्य राज हिरण्यकश्यप के बेटे ही, तुम्हारा किसी देवता या किसी अन्य से क्या संबंध? तुम्हारे पिताजी समस्त लोगों का पालन करने वाले हैं और तुम भी वैसे ही बनोगे, इसलिए पिता का कहना मानकर विपक्षी की प्रशंसा करना छोड़ दो, क्योंकि पिता सर्व प्रकार से सराहना करने योग्य हैं तथा संपूर्ण गुरुओं में परम गुरु हुआ करता है। प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, हे महाभागो, यह सब ठीक है। इस समस्त त्रिलोक्य में हमारा कुल अवश्य ही सराहना करने योग्य है तथा मेरे पिता भी समस्त विश्व में अति पराक्रम वाले हैं, यह भी मुझको ज्ञात है। तथा आपने जो कहा कि पिता संपूर्ण गुरुओं में परम गुरु हुआ करते हैं, इसमें भी कंचित भ्रांति नहीं है। पिता प्रशंसा करने योग्य हैं एवं पूज्य हैं, इस बात को मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ और इसमें कोई भ्रम नहीं है, किंतु मैं अपनी मति से उनका कोई अपराध नहीं कर रहा। किंतु आपका यह कथन है कि मुझे अन्य से क्या संबंध, भला यह बात कैसे न्याय उचित हो सकती है? आपका यह वचन किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ऐसा वचन बोलकर उनका बड़प्पन रखने के लिए वे मौन हो तथा देर बाद विहंस करने लगे। मुझे अन्य से क्या संबंध, आपके इस विचार को धन्यवाद है। यदि आपको अनुचित न लगे तो मुझे अनंत से क्या संबंध है, इसे दया करके ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिएगा। संसार में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष नाम के 4 पुरुषार्थ हैं। ये चारों ही जिनके द्वारा प्राप्त होते हैं, उनसे क्या संबंध है? आपके ऐसे वचनों को क्या कहूँ? उन अनंत के द्वारा ही दक्ष एवं मरीचि आदि एवं भिन्न भिन्न ऋषियों को उन्हीं के द्वारा धर्म, अर्थ और किसी को काम प्राप्त हुआ है। उन्हीं के तत्व को समझकर उन्हीं समाधि के द्वारा महापुरुषों ने विश्व बंधन को तोड़कर मोक्ष प्राप्ति की है। इसलिए मोक्ष, कर्म, संतति, ज्ञान, महात्म्य, संपत्ति एवं ऐश्वर्य, इस सब को हरि की उपासना से ही प्राप्त किया जा सकता है। हे विप्रो, इस तरह जिनके द्वारा चारों फल, अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष मिलते हैं, उनके लिए भी आप शब्दों को प्रयुक्त करते हैं, फिर अन्य से मुझे क्या संबंध? अधिक कहने से क्या फायदा? आप सब तो मेरे गुरुवर हैं, आप मुझसे उचित अनुचित कहने का अधिकार रखते हैं तथा मुझ में तो समझ भी बहुत कम है। इस संबंध में ज्यादा क्या कहूँ? मेरे मत से तो वे ही जगत के प्रभु हैं और उनके हृदय पटल में स्थित एकमात्र वे ही सृजन करता, पालन करता और संहार करता है। वे ही भोक्ता एवं भोग्य हैं और वे ही एकमात्र जगदीश हैं। गुरु
गुरुओं, मैंने बाल्यावस्था की नासमझी में अनुचित भाषण दे दिया हो तो मुझे क्षमा प्रदान करना। यह सुनकर पुरोहित बोले, बच्चे, हमने तो यह जानकर कि तू हमारे कहने से अपने आग्रह को नहीं त्यागेगा तो हम तुझे नष्ट करने का उपाय करेंगे। प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, कौन किसको मारता है और कौन किससे मरता है? शुभाशुभ आचरणों से आत्मा खुद अपनी रक्षा और वध करती है। कर्मों के कारण ही सबकी उत्पत्ति हुआ करती है और कर्म ही उनकी शुभ अशुभ गतिविधियों के साधन हुआ करते हैं। अतः यथा संभव सत्य प्रयास द्वारा शुभ कर्मों का ही सदैव आचरण करना उचित होता है। प्रहलाद जी के ऐसे वचन सुनकर पुरोहित क्रोधित हो गए तथा उन्होंने क्रोध में अग्नि की लपट में सदृश्य प्रज्वलित शरीरधारी कृत्या की उत्पत्ति कर डाली। उस अति भयंकर कृत्या ने अपने पैर की चोट से धरती को हिलाते हुए गुस्से से प्रहलाद के वक्ष में त्रिशूल मारा, किंतु बालक के लगते ही तेजवान त्रिशूल टूटकर धरती पर गिर गया तो उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। पुरोहित ने निष्पाप बच्चे पर प्रहार करवाया था, अतः प्रभु के प्रभाव से कृत्या ने तुरंत ही पुरोहित पर वार किया और खुद भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृत्या द्वारा जलते देख प्रहलाद यह कहते हुए उनकी तरफ भागे, हे कृष्ण, इनकी रक्षा करो, हे अनंत, इन्हें बचाओ। प्रहलाद जी बोले, हे जगत रूप सर्वव्यापी जगत सृष्टा जनार्दन, इस मंत्र की अग्नि द्वारा इन ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। इस सत्य के द्वारा की सब जगह व्याप्त विष्णु भगवान समस्त प्राणियों में व्यापक है। पुरोहित जीवित हो जाएं अगर मैं सब स्थानों पर व्याप्त होने वाले एवं अक्षय श्री हरि को अपने विपक्षियों में देखता हूँ तो यह समस्त पुरोहित जीवित हो जाएं। जो प्राणी मुझको वध करने आए, जिन रसोइयों ने मुझको विष पान कराया, जिन्होंने मुझको अग्नि में प्रवेश कराया, जिन व्यक्तियों ने मुझको दिग्गजों द्वारा कुचलवाया तथा जिन्होंने मुझे सांपों से डसवाया, उन सबको मैं अपना मित्र समझता हूँ और मेरी बुद्धि कभी पापमय नहीं हुई। तो उस सत्य के प्रभाव द्वारा पुरोहित जीवित होकर उठ जाएं। ऐसे वचन कहकर प्रहलाद ने ब्राह्मणों को स्पर्श किया। ऐसा करते ही जीवित होकर खड़े हो गए और विनयशील बालक से इस प्रकार के वचन उच्चारित करने लगे, वत्स, तू अति उत्तम है, तू लंबी आयु वाला, बल वीर्य वाला तथा पुत्र पौत्र धन वैभव से युक्त हो। ऐसे वचन उच्चारित करके पुरोहित गणों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप के निकट आ सबको यह वृत्तांत अक्षरक्ष कह सुनाया। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः।